स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ न्यूज़ या टिप्स काफ़ी नहीं होती, आपको मार्केट की लैंग्वेज समझनी पड़ती है। और मार्केट की लैंग्वेज होती है कैंडलस्टिक पैटर्न, और कैंडल बायर और सेलर के बीच चल रही बैटल की कहानी बताती है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न और इन्हें ट्रेड कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैंडलस्टिक बनती कैसे है। हर कैंडल के 4 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। ओपन, जहां से प्राइस स्टार्ट हुआ, हाई, दिन का हाईएस्ट प्राइस, लो, दिन का लोएस्ट प्राइस, क्लोज, जहां प्राइस बंद हुआ। ये तो हो गया कैंडल के बारे में। अब देखते हैं कैंडल रेड या ग्रीन क्यों होता है। अगर क्लोज ओपन से ऊपर है तो ग्रीन कैंडल बनती है, अगर क्लोज ओपन से नीचे है तो रेड कैंडल बनती है। बॉडी जितनी बड़ी होगी उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग प्रेशर होगा, और वीक या शैडो हमें बताती है कि सेशन के दौरान प्राइस कितना ऊपर या नीचे गया था। अब देखते हैं डोजी कैंडल। डोजी मार्केट की सबसे फेमस कैंडल है। इसमें ओपन और क्लोज लगभग सेम होता है, मतलब बायर और सेलर दोनों इक्वल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मार्केट कंफ्यूज है। अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बनती है तो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिल सकता है। हैमर कैंडल। हैमर एक पावरफुल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये जनरली डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इसकी बॉडी छोटी होती है और लोअर विक बहुत लंबी होती है। इसका मतलब सेलर ने प्राइस को नीचे से ढकाला, लेकिन बायर ने स्ट्रॉन्ग कमबैक करके प्राइस को ऊपर क्लोज कर दिया। ये सिग्नल देता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इन्वर्टेड हैमर, ये भी डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसकी ऊपर विक लंबी होती है। ये दिखाते हैं कि बायर मार्केट में वापस एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल का वेट करना जरूरी है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, यह ट्रेडर का फेवरेट पैटर्न है। पहली कैंडल रेड होती है, दूसरी कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है जो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है। इसका मतलब बायर ने सेलर को कंप्लीटली ओवरपावर कर दिया है। स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल। पियर्सिंग पैटर्न, यह डाउन ट्रेंड में बनता है। दूसरी कैंडल गैप डाउन ओपन होती है, लेकिन फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है और कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल के मिड पॉइंट से ऊपर क्लोज होती है। ये बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन है। मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एक 3 कैंडल पैटर्न है। पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश, दूसरी कैंडल स्मॉल बॉडी, तीसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश। ये पैटर्न बताता है कि सेलर की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है और बायर कंट्रोल ले रहे हैं। नेक्स्ट है 3 व्हाइट सोल्जर। 3 लगातार स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स। हर कैंडल प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज होती है। यह स्ट्रॉन्ग बाइंग, मोमेंटम और नया अपट्रेंड का सिग्नल होता है। नेक्स्ट शूटिंग स्टार। यह अपट्रेंड के बाद बनता है। बॉडी छोटी और अपर विक बहुत लंबी होती है। इसका मतलब बायर ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। पोटेंशियल बियरिश रिवर्सल। हैंगिंग मैन, देखने में हैमर जैसा लगता है, लेकिन लोकेशन अलग होती है। हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है, हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बनता है। ये वार्निंग देता है कि मार्केट गिर सकता है। अब देखते हैं बियरिश एंगल्फिंग। ये बुलिश एंगल्फिंग का अपोजिट है। पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी बड़ी रेड कैंडल जो पहली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह एंगल्फ कर लेती है। ये स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल माना जाता है। नेक्स्ट डार्क क्लाउड कवर। ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। दूसरी कैंडल गैप अप ओपन होती है, लेकिन बाद में सेलिंग प्रेशर आता है और कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाफ से नीचे क्लोज होती है। मार्केट वीकनेस का सिग्नल देता है। नेक्स्ट इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का अपोजिट पैटर्न। पहली स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, दूसरी स्मॉल इनडिसीजन कैंडल, तीसरी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। यह सिग्नल देता है कि अपट्रेंड खत्म हो सकता है। नेक्स्ट 3 ब्लैक क्रो। 3 लगातार स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। हर कैंडल प्रीवियस कैंडल से नीचे क्लोज होती है। स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम का सिग्नल देता है। अब नेक्स्ट स्पिनिंग टॉप। स्मॉल बॉडी और दोनों तरफ वीक, ना बायर कंट्रोल में है ना सेलर। मार्केट इनडिसीजन में है। नेक्स्ट मारुबाजू। मारुबाजू कैंडल में वीक बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। बुलिश मारुबाजू का मतलब पूरा सेशन बायर का कंट्रोल। बियरिश मारुबाजू का मतलब पूरा सेशन सेलर का कंट्रोल। इनसाइड बार। करंट कैंडल प्रीवियस कैंडल के रेंज के अंदर होती है। मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आउटसाइड बार। करंट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई और लो दोनों को क्रॉस करती है। ये हाई वोलेटाइल का सिग्नल है। नेक्स्ट ट्विजर टॉप। दोनों कैंडल सेम हाई के पास बनती है
मार्केट को रेजिस्टेंस मिल जाती है। बियरिश रिवर्सल का सिग्नल। अब टूजर बॉटम, दोनों कैंडल सेम लो के आसपास बनती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का सिग्नल बुलिश रिवर्सल की पॉसिबिलिटी दिखाता है। नेक्स्ट राइजिंग 3 मेथड्स, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, उसके बाद कुछ स्मॉल बियरिश कैंडल और फिर एक पावरफुल बुलिश कैंडल। ये कंटिन्यूअस पैटर्न है जो बताता है कि ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट फॉलिंग 3 मेथड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, उसके बाद कुछ स्मॉल बुलिश कैंडल और फिर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। ये डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड मत लीजिए। ऑलवेज कंबाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम एनालिसिस, ट्रेंड डायरेक्शन, मूविंग एवरेज, मार्केट स्ट्रक्चर। एक हैमर सपोर्ट पर पावरफुल हो सकता है लेकिन वही हैमर रेजिस्टेंस पर फेल भी हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने मार्केट का ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझा। याद रखिए कैंडलस्टिक पैटर्न फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताते हैं और सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करता है। वीडियो को लाइक करना, मास्टर विजन को सब्सक्राइब।